ये इस वक्त का रुझान है। डॉलर रुपए में कोई खास मूवमेंट नहीं, बिल्कुल कली के लेवल के आसपास ट्रेड वहां पर होता हुआ दिख रहा है। एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एक्सपर्ट समित चौहान हमारे साथ हैं। बताएं समित, क्या राय है आपकी इस वक्त निफ्टी पर? देखिए अनिल जी, लास्ट अगर कुछ दिनों की हम प्राइस मूवमेंट देखें तो निफ्टी ने कुछ ज्यादा प्राइस मूवमेंट दी नहीं है। ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली 8300 8320 के आसपास दबाव आ रहा है। लास्ट ट्यूसडे को जब निफ्टी 8290 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तभी हमने एक शॉर्ट की रिकमेंडेशन दी हुई थी विद स्मॉलेस्ट टारगेट 8205 का हमारा टारगेट था, तो ऑलमोस्ट अभी वो अचीव हो गया। बट हम एक्सपेक्ट करें कि ये रेंज बाउंड एक्शन एटलीस्ट नेक्स्ट 2 से 3 दिनों के लिए कंटिन्यू रहे। ऊपर की तरफ 8350 का एक स्टीप हर्डल बन गया है और लो साइड पे फिलहाल 8200 8180 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो फिलहाल ये रेंज के लोअर एंड पे रह रहा है। और अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की मूवमेंट देखें तो HDFC ONGC अगर ये स्टॉक छोड़े तो बाकी किसी में इतना दबाव नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल तो हम लोअर एंड पे ट्रेड हो रहा है, इसलिए एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाय की सलाह देंगे इंट्राडे या कल तक के लिए। 8195 का एक स्टॉप लॉस होगा और ज्यादा बड़ा हम टारगेट नहीं रख रहे, 8300 का टारगेट होगा। ओके, तेजी करने की राय, 8200 के नीचे स्टॉप लॉस, 8300 का लक्ष्य। आज दिन भर के लिए ये सौदा कर सकते हैं आप तेजी का। हेम सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड मनोज सचदेव हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। बताएं मनोज, क्या सलाह है आपकी निफ्टी पर इस वक्त और क्या ट्रेड लेंगे? अनिल जी, निफ्टी में देखें तो एक 8300 पे मेजर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, तो शॉर्ट टर्म के लिए अभी शॉर्ट करके ही चल सकते हैं। थोड़ा सा 8270 का स्टॉप लॉस लगाएं कैश में और 8160 का टारगेट 1-2 दिनों में ही देख सकते हैं। ओके, तो मनोज की राय शॉर्ट साइड पर और वो कह रहे हैं कि 8270 के स्टॉप लॉस के साथ आपको निफ्टी में को करना चाहिए शॉर्ट और नीचे की तरफ 8160 का लक्ष्य। टेक्निकल एक्सपर्ट मोहित गाबा है हमारे अगले एक्सपर्ट निफ्टी पर राय देने के लिए। बताएं मोहित, लॉन्ग या शॉर्ट? अनिल जी, लॉन्ग का कॉल है, लेकिन निफ्टी काफी रेंज बाउंड है। मेरा मानना है कि जब तक हम ये रेंज से ब्रेकआउट नहीं मिलता है, ब्रेकडाउन नहीं मिलता, अवे रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि आज कॉल देना है, इसीलिए लॉन्ग का कॉल होगा। टाइट स्टॉप लॉस से 8200 के स्टॉप लॉस के साथ 8300 8330 के लेवल्स के टारगेट के लिए खेलने चाहिए अगले 2 दिन के लिए। ओके, चलिए, तो राय यहाँ पर साफ तौर पर खरीदारी की। मोहित को भी यही लग रहा है रेंज बाउंड ट्रेड और रेंज बाउंड ट्रेड को के लिहाज से इस वक्त 8200 के स्टॉप लॉस से तेजी करके चले 8300 के लक्ष्य के लिए। इक्विटी रश के CEO कुणाल सरावगी हमारे अगले एक्सपर्ट हैं, लेते हैं उनकी भी राय। बताएं कुणाल, क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को निफ्टी पर? कुणाल, क्या आप तक आवाज पहुंची हुई? हाँ जी बताएं। मुझे लगता है कि बहुत ही सीमित दायरे में निफ्टी कारोबार कर रहा है और जिस तरह का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, बैंक निफ्टी में ये रेंज और भी क्लियरली दिखाई देती है। 400-500 अंकों में पूरा अक्टूबर का सीरीज हमने देखा, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो मेरी राय में खरीद करके चलना चाहिए। 8200 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, 8350 मुझे लगता है कि जल्द आना चाहिए। ओके, चलिए, स्टॉप लॉस रखे हैं 8200 पर, 8325 का लेवल है। कुणाल को लगता है इसी रेंज में होगा ट्रेड, करें खरीदारी। शेर खान के टेक्निकल एक्सपर्ट जय ठक्कर हमारे आखिरी एक्सपर्ट हैं, लेते हैं उनकी राय। बताएं जय, लॉन्ग या शॉर्ट और क्या डायरेक्शन दिख रहा है आपको बाजार का? हाय, गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून। ओवरऑल मुझे वीक लग रहा है निफ्टी, इसीलिए एक सेल करना चाहूंगा अनिल जी। द रीजन फॉर दैट इज कि कल जो हिसाब से सेलिंग देखने मिली, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अनिल जी कि 8350 8360 जो हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट से वो अचीव होने के बाद उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वहां से फिर से 8300 के नीचे की हमें एक क्लोजिंग देखने मिली है। बेस्ड ऑन दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब तक 8292 एक अवर्ली चार्ट स्विंग लो फॉर्म हुआ है और लो बॉटम फॉर्म होने चालू हुआ है, तो जब तक 8292 के लेवल सब क्रॉस नहीं होते और उसके ऊपर क्लोज नहीं होता, तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि 8147 के टारगेट हमें ऑन द लोअर साइड देखने में एक्सपायरी तक ज्यादा कुछ मूव्स देखने नहीं मिल रहा है। बट 8147 से 8100 के सपोर्ट जोन फिर से, आई थिंक वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट कर लेना चाहिए। और इंडिकेटर्स भी सेल मोर और सेल क्रॉसओवर दे चुके हैं, आई थिंक इट शुड फेवर बाय ओनली फ्रॉम दीस लेवल्स। चलिए, तो ये राय आती है जय कहने कि थोड़ा शॉर्ट करने का मौका देखा जा सकता है। 8147 उनका नीचे का लक्ष्य, 8300 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ उनका इरादा है शॉर्ट पोजीशन बनाने का इस वक्त। पांचों एक्सपर्ट्स की राय समाप्त कर दूं, राय एकदम बटी हुई, ठीक उसी तरह से जिस तरह से बाजार में भी सीमित दायरे में हो रहा है कारोबार। 3 एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तेजी करिए, आप तेजी करना चाहें उनके मुताबिक 8200 पर लगा लीजिए स्टॉप लॉस, खरीदिए 8300 8325 के लक्ष्य के लिए। वहीं मंदी करने की राय 2 एक्सपर्ट की, 8270 और 8300 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर करनी है मंदी। 8150 के आसपास का लेवल है जहां पर आपको मौका मिलेगा अपनी मंदी
लंबी की पोजीशन कवर करने का। तो नीचे का जो सपोर्ट जोन है वो बहुत साफ दिख रहा है, 8,150 और 8,200। ऊपर की तरफ 8,300 के आसपास बाजार अटकेगा। ये है रेंज निफ्टी पर ट्रेड करने की राय बटी हुई। ऐसे में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे। समित चौहान हमारे साथ है और समित से लेंगे वायदा कारोबार की स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक्स। बने रहिए हमारे साथ। और आगे बढ़ने से पहले सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर, शुगर कंपनियों के लिए एक और राहत की बात और पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, बताइए क्या दिवाली के पहले कुछ और अच्छी खबरें आने की उम्मीद शुगर कंपनियों के लिए? जी बिल्कुल, जिस खबर का इंतजार एक तरह से कह सकते हैं कि काफी दिनों से था कि शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी जो सरकार ने पिछले साल दिया था वो इस साल देगी कि नहीं देगी, और देगी तो किस फॉर्मूले के तहत देगी। तो अब हमें सूत्रों से जानकारी मिलेगी सरकार ने उस फॉर्मूले को तय कर दिया है और एक्सपोर्ट सब्सिडी जो चालू शुगर सीजन है 2015-16 जिसके लिए पेराई इसी महीने शुरू हो चुकी है, उसके लिए सरकार एक्सपोर्ट सब्सिडी देगी और एक्सपोर्ट सब्सिडी जो दी जाएगी उस नए फॉर्मूले के तहत दी जाएगी। ये एक्सपोर्ट सब्सिडी 4.75 रुपये प्रति टन गन्ने के हिसाब से दी जाएगी और ये एक्सपोर्ट सब्सिडी इस बार मिलों को नहीं दी जाएगी बल्कि वो मिल जो चीनी एक्सपोर्ट करेंगे उनके यहाँ जो किसान गन्ना जमा करा रखे होंगे उन किसानों को सीधे एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाएगी। और कोशिश ये है कि किसानों का बकाया जो है वो न रहे और चीनी कंपनियों को दिक्कत ना हो, बार बार उन्हें सरकार के पास ना आना पड़े और जो 12,000 करोड़ के बकाया है उसका भुगतान हो सके और एक्सपोर्ट करने से चीनी कंपनियों को पास नकदी भी आएगी। तो इसका मकसद है। इस प्रस्ताव को फूड मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी है। अब इसको संबंधित मंत्रालयों के पास भेजा गया है कैबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी करके और कैबिनेट ड्राफ्ट नोट पर संबंधित मंत्रालयों की राय आने के बाद कैबिनेट से मंजूरी दे दी जाएगी। हमें सूत्रों से पता चला है कि दिवाली से पहले ये सारी प्रक्रिया निपटा करके दिवाली से पहले इस पर अंतिम फैसला हो जाने की पूरी संभावना है। ओके, तो दिवाली से पहले चीनी कंपनियों के लिए बड़ी राहत की बात। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये पूरी जानकारी हमें देने के लिए। और इस बीच देखिए आप चीनी कंपनियों के सारे शेयरों में एक हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है, खासतौर से जबकि बाजार कमजोर है लेकिन ये शेयर अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पर राय। एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान हमारे साथ हैं और समित निफ्टी पर खरीदारी की राय रखते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में देख लेते हैं कहाँ है मौके आपके लिए। सन फार्मा है समित की लिस्ट में सबसे ऊपर और वहां करना चाहते हैं वो खरीदारी, बताइए समित। ये सर जी, देखिए लास्ट वीक भी हमने इसको रेकमेंड किया था बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 3 दिन से इसने कुछ ज्यादा मुंह दी नहीं थी। आज हमें अच्छा खासा ट्रैक्शन दिख रहा है लो लेवल से 880, 888, 890 के लेवल से। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट फ्रॉम अ ट्रायंगुलर पैटर्न। डेली चार्ट पे अगर प्राइस मूवमेंट देखे तो काफी इनकरेजिंग लग रही है, नीचे 885 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है और आज अगर ये स्टॉक 910 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो इसमें आने वाले 2 या 3 दिनों में हम अच्छा खासा मूवमेंट देख सकते हैं 930, 935 तक। इसलिए इसमें बाइंग की सलाह होगी। एक 884 का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए और हायर साइड पे 935, 940 के टारगेट्स होंगे। ओके, तो पहला स्टॉक है डाबर सन फार्मा जहां पर खरीदारी करने की राय है यहाँ पर और 932 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर तेजी करके चलना चाहते हैं हम समित और 884 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। गोदरेज इंडस्ट्री है अगला स्टॉक जहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की राय है समित की तरफ से। बताएं समित क्या टारगेट्स है इसके लिए? देखिए गोदरेज इंडस्ट्रीज के लिए इमीडिएट टारगेट हमारे 385, 388 के होंगे। इसकी अगर प्राइस मूवमेंट देखें तो लास्ट 2 दिन में इसमें अच्छा खासा लोअर लेवल से हमने ट्रैक्शन देखा है। जो सितंबर मंथ से 360, 365 का इसका एक मेजर हर्डल था। 4 दिन पहले इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था और 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद कल एक अच्छी खासी उसने मूव दी थी। आज ये हालांकि स्टॉक थोड़ा सबड्यूड है बट हमें लग रहा है कि ये अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 366 के स्टॉप लॉस से इसको कोई भी एक माइनर डिप, इंट्राडे डिप पे बाय किया जा सकता है और 385 का फर्स्ट टारगेट होगा, 388, 390 के उसके सेकंड टारगेट्स। ओके, तो गोदरेज इंडस्ट्रीज है दूसरा स्टॉक, यहाँ पर तेजी करने का मौका है। 366 का लक्ष्य स्टॉप लॉस लगाए और 385 के लक्ष्य के लिए तेजी करके चले। एकमात्र शॉर्ट जो आज वाकई में अच्छा कमजोर भी दिख रहा है, क्रूड के दामों के गिरने के साथ आजकल ओएनजीसी पर दबाव भी आता हुआ नजर आता है और उसी को चुना है यहाँ पर समित ने शॉर्ट करने के लिए। बताएं समित क्या टारगेट्स हैं इसके लिए, कितना गिर सकता है?
देखिए यहाँ से हम इमीडिएटली एटलीस्ट 4 to 5% और करेक्शन नेक्स्ट 2 से 3 दिनों में दिख सकता है। अगर हम इसके अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में अगर इसकी प्राइस मूवमेंट देखें तो एक स्टीप रैली आई थी 220 के लेवल से, 20% अप्रिसिएशन इन कपल ऑफ वीक्स, 265 का इसका एक मेजर हर्डल बन चुका है। अभी अगर नियर टर्म में इसको पॉजिटिव भी होना है तो जब तक 260 265 का लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक ये ऊपर की तरफ इसमें सेलिंग प्रेशर दिखेगा। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि इसने एक नियर टर्म 250 to 253 का सपोर्ट आज ही ब्रीच कर दिया है, तो ये मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है। 239 का हमारा टारगेट होगा और स्टॉप लॉस 256 का इसमें मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर शॉर्ट साइड पर ओएनजीसी पर। 3 स्टॉक फ्यूचर्स यहाँ पर 2 में खरीदारी की राय, सन फार्मा और गोदरेज। ओएनजीसी शॉर्ट करने की राय समित की लेंगे। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, आपके लिए लेकर आएंगे ऑप्शंस की रणनीति और साथ ही लेंगे बेजिंग स्टॉक्स पर राय भी। बने रहिए हमारे साथ। और आगे बढ़ते हैं, लेते हैं ऑप्शंस की रणनीति। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरार का कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, जो जाने जाते हैं अपनी बेहतरीन रणनीति देने के लिए, खास तौर से ऑप्शंस के पोर्टफोलियो में। बताएं नितिन, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करने की राय देंगे आज आप? हाँ देखिए जी, 2-3 दिन एक्सपायरी के बचे हुए हैं और यहाँ पे मुझे लगता है 8250 की पुट लेनी चाहिए। ओके। अभी 38 रुपीज के आसपास है और मुझे उम्मीद है कि ये 60 से 65 रुपए का टारगेट मिलना चाहिए। 70 रुपीज तक का भी मिल सकता है। स्टॉप लॉस 15 रुपए का होगा। इसके पीछे 2-3 रीजन है जो मुझे लग रहा है जिसके कारण मुझे लगता है पुट लेना चाहिए। एक तो मार्केट में आज जितने भी पुट ऑप्शन है 84, 8350, 8300 सब में पुट अनवाइंडिंग हो रही है, यानी पुट की पोजिशन कम हो रही है और नीचे हम लोग पुट में राइटिंग नहीं देख रहे हैं, ओपन टेस्ट नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि पुट में राइटिंग नहीं है तो मार्केट हो सकता है ऊपर की तरफ न जाए। इनफैक्ट कॉल्स में राइटिंग हो रही है। 83 की कॉल में कल भी काफी ओपन टेस्ट बढ़ी थी, आज भी करीब 6-6.5 लाख का ओपन टेस्ट एडिशन है। तो मुझे लग रहा है 8300 और 8250 की कॉल्स में राइटिंग हो रही है। एक तो ये प्राइमरी रीजन है। दूसरा, कल जो एफआईज का डेटा था उसमें उनकी बाय फिगर आपने इंडेक्स में जरूर देखी होगी, बट वो शॉर्ट्स जो पोजीशन थी वो उन्होंने कवर किया था, इसलिए हम बाय पोजीशन देख रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने कॉल में राइटिंग करी थी, तो मुझे लग रहा है अपसाइड कैप्ड है तो कम से कम कॉल्स को अवॉइड करना चाहिए। और पुट में एक स्टॉप लॉस 8250 में हम लोग करीब 15 रुपए का लगा के एक बार काम कर सकते हैं। 65-70 का टारगेट मिल सकता है। ओके, तो पुट खरीदने की राय और एट द मनी पुट खरीदे 8250 के आसपास, थोड़ा नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है 8235 पर। 8250 का पुट खरीदने इस वक्त वो मिलेगा आपको 36 रुपए के आसपास और इसका लक्ष्य होगा 65 रुपए का, दुगुना हो सकता है। 15 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लगाकर आपको पुट खरीदना चाहिए, क्योंकि उम्मीद कर रहे हैं यहाँ से कुछ और कमजोरी की नितिन, और बाजार अगर नीचे जाए तो फिर आपको मुनाफा बन सकता है इस पुट के ऑप्शन में। शुक्रिया नितिन, ये रणनीति हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। 100 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 30 अंकों का इस वक्त आपको नजर आएगा और वक्त है बजिंग स्टॉक्स पर बात करने का। समित हमारे साथ हैं और समित, सिंडिकेट बैंक, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं, जो स्टॉक है 4% लगभग 3.25% ऊपर है। 7 लाख से ज्यादा शेयर नए जुड़ चुके हैं। ओपन इंटरेस्ट में तेजी की पोजीशन साफ बनती हुई दिख रही है वायदा कारोबार में। आप क्या ट्रेड लेंगे यहाँ? देखिए जी, यस, इसमें आज स्ट्रेंथ तो लग रहा है 93-94 का इसका जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास, उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है इनफैक्ट। बट गोइंग फॉरवर्ड हमें यहाँ से इसमें कुछ एक सब्सटेंशियल मूव नहीं दिख रही है। ऊपर की तरफ हम देखिए तो 100 से लेके 102 का इसका मेजर रेजिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्रेश कोई पोजिशन तो लेनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई होल्ड कर रहा है लॉन्ग पोजिशन तो 92 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें बने रह सकते हैं। यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग फिर मैं सलाह नहीं दूँ। या फ्रेश तेजी ना करें, यहाँ पर ये राय आती हुई सिंडिकेट बैंक पर फिलहाल इंतजार कर लेना ठीक रहेगा, ऐसा मानना है यहाँ पर समित का। लेकिन जो स्टॉक एक्शन में है उन पर एक और बजिंग स्टॉक पर यूपीएल 3% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर क्या राय है? नतीजे के बाद थोड़ी मजबूती बनती हुई दिख रही है। देखिए, रिसेंटली लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में इसमें हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा है हाई लेवल्स के 550, 560, बट विद नियर टर्म व्यू 440 का इसका भी एक मेजर सपोर्ट बन गया। तो अगर हम ओवरऑल अगर इसका डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 490 से लेके 440 की इसकी ट्रेडिंग रेंज बन चुकी है। तो आने वाले कुछ दिनों में ये रेंज कंटिन्यू रह सकती है। मेरे ख्याल से ये ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए, आइदर ऑन दी अपसाइड और लो साइड। नीचे अगर 440 ब्रेक होता है तो एक शॉर्ट की पोजीशन कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर फ्रेश भी शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। और हायर एंड पे 480, 85 के आसपास अगर ये स्टॉक रेजिस्टेंस लेता है तो वहां पे भी एक लो रिस्क शॉर्ट बन सकता है। अगर किसी को भी इसमें बाय पोजीशन
पोजीशन लेनी है तो मेरे ख्याल से 490 के ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये रहा आती हुई यूपीएल के स्टॉक पर। समित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकाल कर इन सारे स्टॉक्स पर और निफ्टी पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाजार इस बीच कमजोरी के साथ ही कारोबार करते हुए दिख रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी पर, लेकिन वक्त एक ब्रेक का। फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही, और ब्रेक के बाद आज हमारी खास पेशकशें आईपीओ बाजार, इस पर होगा हमारा खास शो। देखिए इस ब्रेक के बाद।